हे गाइस नमस्कार, क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आज है छठा वीडियो जो कि सिर्फ फिजिकल फिटनेस के ऊपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले दिन भी मैंने बताया था किस किस हिसाब से आपने फिजिकल फिटनेस करना है। अगर आप 10 साल से नीचे हैं तो आपने कितनी मात्रा में करना है, 10 साल से 19 साल के बीच में है तो कितनी मात्रा में करना है। वैसे तो जो भी एक्सरसाइज आप करोगे जो स्ट्रेंथ बनाने वाली है आपके शरीर में, पैर से लेके ऊपर शरीर तक, हाथों तक, सभी में आपने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते जानी। क्योंकि आप जब कंटिन्यू खेलते जाते हैं तो आपका क्या होता है, हाथों में पावर चाहिए होता है। 200 बॉल 300 बॉल खेलने, उसके लिए हाथों में जान चाहिए होती है। तो थोड़ा सा क्या होता है, अगर आपका पावर अच्छा बनेगा हाथों में, बैट का ग्रिप अच्छा होता है। क्योंकि छोटे बच्चों का जब शॉट मारते हैं तो बैट बार बार पलटता है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि हाथ में बिल्कुल जान ही नहीं होती है, हाथ बहुत नाजुक होते हैं। उनको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, चाहे आप छोटी एज के हैं या बड़ी एज के हैं, दोनों ने एक दिन छोड़ के एक दिन ये एक्सरसाइज करने स्ट्रेंथ वाली। डेली नहीं करना, कभी भी कोई भी एक्सरसाइज डेली नहीं करना। अब बड़े लड़कों ने ज़्यादा मात्रा में करनी है और छोटे लड़कों ने कम मात्रा में करनी है। जैसे आप स्टार्ट करता हूँ मैं ऊपर से, हाथों का क्या, हाथों का पावर बनाने के लिए आगे भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी। अभी फ़िलहाल नॉर्मल चीज़ें करनी है क्योंकि आपकी ये शुरुआत है। ऐसा नहीं कि आप जाते जिम करना शुरू कर दो और बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दो, ऐसा नहीं करना है। आपने सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेंथ बनानी है अपने हाथों में, सिर्फ मैच के हिसाब से। तो सबसे पहले आता है इसमें ये जो आपके रिस्ट है, मुट्ठी है, इसको मजबूत बनाना है। क्योंकि बैट का ग्रिप आपका इसी से होना है, इसी से टाइट पकड़ना है। तो इसको कम से कम इस तरह से आपने स्टार्टिंग में आपने 20-25 बार ऐसे, फिर सेम चीज़ ऊपर करके 20-25 बार ऐसे, फिर यहाँ पे साइड में करके 20-25 बार ऐसे, सामने और पीछे करके, इस तरह से आपने करना है। और 2-2 मिनट का रेस्ट लेके कम से कम 5-5, 6-6 सेट करने। आपके यहाँ पे दर्द होगा, वो दर्द होने दो। करने के दूसरे तीसरे दिन भी आपका दर्द होगा, थोड़े दिन बाद सही हो जाएगा। फिर ये एक्सरसाइज कंटिन्यू आपने अगले उसमें जब आप करेंगे तो 2-4 बढ़ाते जाना। आज 20 कर रहे तो परसों 25, फिर 30, ऐसे करके बढ़ाते जाना है। और एक दिन छोड़ के एक दिन करना है। उसके बाद कम से कम स्टार्टिंग में 5 पुशअप लगाने हैं। छोटे बच्चे हैं तो, बड़े हैं तो 10 भी लगा सकते हैं। 5 पुशअप लगाने हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन 5-5 लगाते जाना है। फिर उसको भी इंक्रीज करते जाना है। फिर ऐसे चिनअप लगाना है, जो लटक के लगाते हैं, चिनअप को लगाना है ऐसे भी 5-5। पहले दिन जितना आप लगा रहे हो उससे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना है, एक दिन छोड़ के एक दिन ये भी। उसके बाद आपने सिटअप लगाना है आपने एब्डोमेन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि ये रनिंग के टाइम पर आपका स्ट्रेंथ बनेगा। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज करनी है। यहाँ से ये जो इस साइड में फैट निकलता है आप लोगों का, ये मजबूत होगा। ये वाला कॉर्नर आपका मजबूत होगा, ये जो साइड का है, लब हैंडल बोलते हैं इनको, ये। फिर उसके बाद कम से कम उठक बैठक लगानी है आपने 20 स्टार्टिंग में। उसी को, उस उठक बैठक को भी सेम इसी तरह 5-5 इंक्रीज करते जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ करने से पहले रनिंग करना जरूरी है। रनिंग 1 किलोमीटर से स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। और 1 किलोमीटर में से जो स्टार्टिंग के 500 मीटर हैं वो हमेशा नॉर्मल जॉगिंग करके जाना, हल्का हल्का में। उसके बाद धीरे धीरे हल्का 500 मीटर आप अगर जॉगिंग कर लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करिए अपने हाथों की। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना बहुत सारे लोगों को नहीं आता, फिर भी जो चैनल रहता है उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है, उसको खोले, उसमें लिंक होगा तो वो लिंक क्लिक करके देख लीजिएगा। पूरी एक्सरसाइज जो होती है स्ट्रेचिंग करने की, बॉडी को स्ट्रेच करने की, वो उसके अंदर है। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो वो एक्सरसाइज आपने करनी है। उसके बाद डेली जो शैडो ड्रिल है ना, लास्ट के टाइम पर जब क्रिकेट खेल लेते हैं, स्टार्टिंग में आपने प्रैक्टिस के हिसाब से करना है, लास्ट में आपने फिर उसके बाद पावर बनाने के लिए, जैसे इस फ्रंट फुट में पावर बनानी है आपने, यहाँ पे रुके रहना थोड़ी देर तक और खाली एक्टिंग करना है। ऐसे इस तरह से कंटिन्यू करते जाना है। आपकी थाई में पावर बनेगा, दोनों थाई में। अगर 20 बार अगर स्टार्टिंग में कर रहे तो ऐसे ये भी इंक्रीज करते जाना है, ऐसे करते जाओ कंटिन्यू। यहाँ से आपका फ्लो भी बनेगा और ये भी होगा। देखो एड़ी भी उठानी है, साथ में ये एड़ी भी उठानी है और आगे भी जाना है, इस तरह से करते जाना है। फिर सेम राइट फुट से करना, भले आप लेफ्ट हैंडर नहीं हो लेकिन दोनों थाइज में बराबर पावर बनानी है। ऐसा नहीं कि लेफ्ट में बना दिया और राइट का छोड़ दिया, एक पैर आपका टाइट हो जाएगा, एक ढीला हो जाएगा। फिर इसी तरह आप लेफ्ट हैंडर नहीं भी हैं तो तब भी आपने इस तरह से कोशिश करते जानी है। यहाँ से आपका फ्रंट फुट का बनेगा। इस तरह से जो मैंने उठक बैठक बोला था, इस तरह से करते जाना है, जिसमें थाई बनेगा। फिर थोड़ी देर ऐसे बैठ सकते हैं, यहाँ पे थाई में पावर बनेगा आपका। उसके बाद इस तरह से बैट को पकड़ना है, थोड़ा थोड़ा ये करते जाना, बहुत ज़्यादा नहीं करना आपने, स्टार्टिंग है क्योंकि आपका आगे चल के बहुत लंबा समय आएगा। इस तरह से बैट का सिंगल हाथ से अपना जो वेट है उसी बैट से करना है, बाकी ज़्यादा भारी बैट से नहीं करना है। भारी बैट से आगे चल के करेंगे, अभी स्टार्टिंग है।
नया, इनमें सब में थाई बनेगा। अगर छोटे बच्चे अपना बेड भी नहीं उठा पाएंगे तो और भी लाइट वेट का बेड लेना है, उससे करना है। फिर थोड़े दिन तक आपने फिर भारी बेड से जब आप करेंगे, सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए करना है भारी बेड से, ताकि आपको भारी बेड के बाद जो अपना नॉर्मल बेड से यूज़ करोगे वो आपको थोड़ा सा हल्का लगेगा। तो ये एक्सरसाइज डेली के रूटीन में आप शामिल कर लो। इस प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ें करनी है आपने, पहले मत करना। पहले करेंगे तो आप थक जाएंगे। पहले सिर्फ रनिंग हल्की सी और पूरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, बॉडी के पार्ट्स को पूरे खोलने की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ताकि इंजरी ना हो, वो सिर्फ करना है। आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आधा घंटा फिर आपने ये जो स्ट्रेंथ पावर है करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन। दोस्तों इतना भी अगर आपने एक दिन छोड़ के एक दिन कर लिया तो आपके बाजू में धीरे धीरे पावर इंक्रीज़ होगी। ये मत सोचना कि 5-6 दिन कर लिया मैंने और उसके बाद अब मेरे हाथ में ताकत नहीं बनी। बहुत सारे बच्चे करते हैं, बोलते हैं कि एक हफ्ते किया, अभी तो हमारे हाथ में कुछ हुआ नहीं। एक हफ्ते में कभी किसी का पावर नहीं बनता, समय लगता है इसको। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।